students, how are you all? I hope you all are very good. Today, students, let's start the new chapter of class 7th computer, chapter number 8, that is about Google Apps. So first of all, we'll learn about the applications, then the concept of Google, and then the different types of applications which are being launched by Google. Alright? So, first of all, we have given an introduction. We are all familiar with the term app these days because many of us are already using mobile apps on regular basis. These apps are used to perform specific tasks like WhatsApp is used for communication like sending and receiving text or voice messages. It can be also used to make audio or video calls. See students, है ना, इस ऐप टर्म से हम बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं बिकॉज हम सभी मोस्टली क्या कर रहे हैं, मोबाइल ऐप्स का यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पर. तो ये ऐप्स का यूज़ किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए. फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप भी क्या है, एक ऐप है जो कि कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ करी जाती है. इसमें आप टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस को सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो. इनफैक्ट आप ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स भी कर सकते हो इसके थ्रू. ठीक है, चलो. सो व्हाट इज एन ऐप? ऐप क्या है? ऐप मतलब होता है एप्लीकेशन. एन एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको किसी भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. तो जितने भी ऐप्स आपके मोबाइल फ़ोन पे रन करती हैं, स्मार्टफोन या टैबलेट पे रन करती हैं, उन्हें हम मोबाइल ऐप्स कहते हैं. एंड जो ऐप्स आपकी अदर डिवाइसेस पे रन करेंगे लाइक ऑन योर पीसी, लैपटॉप और डेस्कटॉप, उन्हें कहा जाता है डेस्कटॉप ऐप्स. ठीक है. उसके अलावा कुछ वेब ऐप्स भी हैं जो कि सभी रिमोट सर्विस पे रन करती हैं. एंड इन ऐप्स के अंदर वेब ब्राउजर एंड वेब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म द फंक्शंस ओवर द इंटरनेट. ठीक, चलो. सो नाउ वी हैव द टॉपिक गूगल. गूगल क्या है? गूगल एक अमेरिकन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसको सर्जरी ब्रिन एंड लैरी पेज के थ्रू फाउंड किया गया था सितंबर 1998 में. ठीक है, ये आपकी फेमस है अपने सर्च इंजन के लिए जिसका नेम है गूगल. एंड इस कंपनी का जो फोकस होता है वो होता है सर्च इंजन टेक्नोलॉजी पर, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा. सो गूगल सर्च इंजन पे इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है. कैसे? एक वेब ब्राउजर के URL पर आप टाइप करेंगे www.google.com. ऑलराइट. देन आपको एक कीवर्ड टाइप करना है उस सर्च से रिलेटेड जो भी आप करना चाहते हैं इन द सर्च बॉक्स ऑफ गूगल एंड देन प्रेस द एंटर की. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट यू हैव व्हाट गूगल ऐप. सो टू मेक यूज ऑफ एनी गूगल ऐप, अब किसी भी गूगल ऐप का यूज करने के लिए आपके पास सबसे पहले अकाउंट होना चाहिए गूगल पे. एंड देन सारे गूगल ऐप्स को एक्सेस करने के लिए आप गूगल अकाउंट पे लॉग इन करेंगे, गूगल ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको सारी लिस्ट ऑफ ऐप्स डिस्प्ले होगी जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द वेरियस ऐप्स. ठीक है, जो हमें गूगल प्रोवाइड करता है. नंबर 1 वी हैव जीमेल. जीमेल आपकी वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेलिंग एप्स है जिसके थ्रू क्या, जो कि काफ़ी इजी टू एक्सेस है वेब ब्राउजर के थ्रू ओवर द इंटरनेट. एंड इस एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है मैसेजेस या मेल्स सेंड एंड रिसीव करने के लिए टू एनी अदर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, एंड दैट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट. तो इसका हम यूज़ करेंगे क्या, मैसेजेस सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए. एंड उसके साथ साथ आप इसके थ्रू इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स या किसी भी अदर फाइल्स को भी सेंड या रिसीव कर सकते हैं एज एन अटैचमेंट अलॉन्ग विद द ईमेल्स. तो यूज़र उसके बाद इन ईमेल्स का रिप्लाई भी कर सकता है, इन्हें आगे फॉरवर्ड भी कर सकता है. इसमें गीगाबाइट स्टोरेज आपको मिलती है मैसेजेस के लिए एंड ऑटोमेटिकली सारे मैसेजेस ऑर्गेनाइज रहते हैं एक कॉन्वर्सेशनल थ्रेड में. सेकेंड वी हैव गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव एक अनदर सर्विस है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय गूगल ओनली एंड ये क्लाउड स्टोरेज आपको प्रोवाइड करता है. ठीक है, यूजर्स अपने फाइल्स को रिमोट सर्विस पे अपलोड करते हैं एंड फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से. मल्टीपल यूजर को ये फैसिलिटेट करेगा सेम फाइल को एक्सेस करने के लिए एंड दैट ऑल्सो साइमल्टेनियसली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस. तो जितना भी डेटा स्टोर रहता है गूगल ड्राइव में उसको इनक्रिप्ट किया जाता है एंड दैट रिमेन्स सेफ ऑल्सो. सो क्या करने के लिए, गूगल ड्राइव पे फाइल्स को एक्सेस करने के लिए, एडिट करने के लिए आपके पास एक अथॉरिटी भी होनी ज़रूरी है उसके लिए. ठीक है, तो जीमेल कैन ओनली सेंड अप, सी वी हैव गिवन यू अ वाओ फैक्ट कि जीमेल आपका केवल 25 MB तक किसी भी डेटा को एज एन अटैचमेंट से सेंड कर सकता है.
और अगर आपकी फाइल्स मोर देन 25 GB की हैं, सॉरी MB की हैं, तो जीमेल ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव लिंक ऐड कर देगा ईमेल में इंस्टेड ऑफ इंक्लूडिंग इट एज एन अटैचमेंट। देन वी हैव गूगल मैप। गूगल मैप आपका अनदर कॉमनली यूज्ड होने वाला नेविगेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसको यूज किया जाता है डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, इसका आप यूज करोगे किसी भी पर्टिकुलर एरिया को फाइंड करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस इसमें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। रूट ऑप्शन, शेयर द लाइव लोकेशन ऑफ अनदर पर्सन, एसेंशियल सर्विसेज जितनी भी नियर बाय है, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्सेज एक्सेट्रा। तो ये इतनी यूजफुल ऐप है जो कि ईजिली अवेलेबल है कि आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करेगा, एरियल फोटोग्राफी, स्ट्रीट मैप, 360 डिग्री इंटरैक्टिव पैनोरामिक व्यूज ऑफ स्ट्रीट, ट्रैफिक कंडीशन, रूट टाइमिंग्स, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बाय फुट, बाइक और कार एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे गूगल ऐप मैप्स पे एक्सेस करना है तो आप मैप्स ऐप पे क्लिक करेंगे, और अगर ये ऐप आपके मोबाइल में अवेलेबल नहीं है तो आप इसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर ऑल्सो। नेक्स्ट एप्लीकेशन वी हैव इज गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स आपका क्या है, एक वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्कुल MS वर्ड की तरह काम करता है। इसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट, एडिट एंड स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो अदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं लाइक MS वर्ड, इनका यूज़ ऑफलाइन भी किया जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम पे, वेराज गूगल डॉक्स आपका एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो आपको अलाउ करता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को केवल ऑनलाइन बेसिस पर ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसमें इस सॉफ्टवेयर को इस डाउनलोड और परचेस करने की ज़रूरत नहीं होती। गूगल डॉक्स फैसिलिटेट करेगा कि आप डॉक्यूमेंट्स को शेयर करें, कोलैबोरेट करें अदर यूजर्स के साथ इन द रियल टाइम। एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स गूगल डॉक्स में क्रिएट होते हैं वो आपके यूज़र के कंप्यूटर एज वेल एज क्लाउड दोनों ही जगह स्टोर रहते हैं। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, बस कंडीशन क्या है कि आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम हो जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो। ठीक है, देन इसके अलावा आप अदर डॉक्यूमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द क्लाउड इफ़ यू हैव द परमिशन। चलो, सो नाउ हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब गूगल डॉक्स में हम एक न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन गूगल एंड देन क्लिक ऑन गूगल एप्स। आफ्टर दैट आप सेलेक्ट करेंगे डॉक्स ऑप्शन को एंड एक गूगल डॉक विंडो अपीयर होगी स्क्रीन पर। उसमें आपको ब्लैंक ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो जिसका नेम होगा अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, इट विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन। ठीक, देन आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, देन सेलेक्ट करेंगे रीनेम ऑप्शन को एंड एक न्यू नेम टाइप करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के लिए। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट को न्यू नेम प्रोवाइड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके गूगल ड्राइव पे स्टोर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑटो सेव फीचर। नेक्स्ट आप वी हैव गूगल स्लाइड। नाउ गूगल स्लाइड एक वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसको आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए यूज करते हो जस्ट एज यू डू इन पावर पॉइंट। गूगल स्लाइड्स का यूज करके आप अदर पर्सन्स के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट। ठीक है, अब दोनों ही सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस क्या है कि गूगल स्लाइड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको MS पावर पॉइंट में करना पड़ता है कि आप पहले से डाउनलोड करेंगे, बट गूगल स्लाइड में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड द सेकेंड एंड बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है गूगल स्लाइड के थ्रू जो हमें प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज व्हाट, कि जो प्रेजेंटेशन गूगल स्लाइड में क्रिएट होती है उन्हें आप अदर पर्सन के साथ भी शेयर कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट। देन वी हैव व्हाट, कि अब कैसे न्यू स्लाइड क्रिएट किया जाता है गूगल स्लाइड्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल ओपन करना है एंड देन क्लिक ऑन गूगल एप्स। आफ्टर दैट आपको स्लाइड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, गूगल स्लाइड विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड देन क्लिक ऑन ब्लैंक ऑप्शन। अब एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो जिसका नेम होगा अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन, ये आपको स्क्रीन पर दिखेगा जिसे आप इजीली रीनेम भी कर सकते हो। फिर उसके बाद राइट पेन में से कोई भी थीम आपको सेलेक्ट करनी है जो कि आपकी करंट प्रेजेंटेशन में अप्लाई हो जाएगी। ओके, चलो, देन नेक्स्ट वी हैव गूगल शीट्स। गूगल शीट्स भी आपका गेम एक वेब बेस्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जस्ट लाइक MS एक्सेल। ये हमारे वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑफिस सूट का पार्ट होता है जो कि सिमिलरली एक्सेल शीट की तरह वर्क करेगा,
इसमें आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, दैट ऑल्सो इन अ टेबुलर फॉर्म। और गूगल शीट का यूज़ करके आप स्प्रेडशीट को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट, मॉडिफाई एंड एनालाइज इट, एंड देन आप इसे शेयर करेंगे विद अदर पीपल ऑल्सो। ये आपको वेरियस फंक्शंस प्रोवाइड करता है, फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशंस प्रोवाइड करता है, विच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा स्टोर्ड इन इट। एंड इसके अलावा आप जो गूगल सर्विसेज के अदर पार्ट्स हैं वहाँ से डेटा को इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, एंड ऑल्सो फ्रॉम द वेब। So now how to create new Google Sheets? So for that again open Google, click on Google Apps and इसके बाद Sheet options को select करेंगे। एक Google Sheet विंडो अपीयर होगी स्क्रीन पर, देन आपको ब्लैंक ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी जिसको आप इजीली रीनेम कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो नाउ द लास्ट वी हैव इज यूट्यूब। यूट्यूब क्या है? दिस इज ऑल्सो अनदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड वीडियो शेयरिंग ऐप। बहुत ही कॉमनली यूज्ड होने वाली वीडियो शेयरिंग ऐप है जिसको गूगल ही प्रोवाइड करता है। सो इसका यूज़ किया जाता है किसी भी वीडियो को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए, टू वॉच वीडियोस, कमेंट ऑन देम, शेयर एंड लाइक देम। ठीक है, तो आप इस ऐप को ओपन एंड यूज कर सकते हैं इन 2 डिफरेंट वेज। कैसे? नंबर 1 क्या है कि डायरेक्टली आपको URL टाइप करना है, दैट इज www.youtube.com। कहाँ पे? वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में। और सेकेंडली व्हाट यू कैन डू, आप गूगल ऐप्स पे क्लिक करें एंड देन वहाँ से यूट्यूब ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। सो इनमें से कोई भी एक मेथड का यूज करके यू कैन ईजिली open and use this application provided by the Google known as YouTube. The chapter is completed. These were the different types of apps which are provided by Google and we use them in our everyday life for the different purposes. I hope that you must have been cleared with all the topics which we have discussed today. Now let's meet very soon in the next session. Till then keep learning well and thanks to all.